नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि ज़र्रा मस्सतहुम इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना क़ुलिल्लाहु अस्रअ मकरन इन्न रुसलना यक्तबूना मा तमकुरून। ये तीसरा रुकू है। पिछली आयत में अल्लाह पाक ने कुछ अक़ली दलाइल को बयान फरमाया और आखिरी में मुशरिकीन मक्का का एतराज़ था, उसका जवाब दिया। यहाँ इंसान की नाशुक्री का बयान है। इंसान किस कदर नाशुक्र आदमी है। जितनी नेमतें करो लुटाते जाओ, आखिर में नतीजा ये निकलता है कि वो नाशुक्री पे आ जाता है। चुनाचे फरमाया वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन, जब हम इंसानों को रहमत देते हैं मिन बअदि ज़र्रा मस्सतहुम, उस तकलीफ़ के बाद जो उनको पहुंची थी, इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना, तो वो हमारी निशानियों में तदबीरें करने लगते, हमारी आयतों में हेरा फेरी करने लगते। आप इनसे कह दें क़ुलिल्लाहु अस्रअ मकरा, अल्लाह पाक खूब तदबीरों का जवाब देता है। अल्लाह तुम्हारी तदबीरों का खूब जवाब जानता है, उससे ज़्यादा जवाब दे सकता है। इन्ना रुसलना यक्तबूना मा तमकुरून, तुम जो भी मकरो फ़रेब करते हो, हमारे कासिद, हमारे पैगाम रसां, जो दो फरिश्ते तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हैं, वो लिख रहे हैं। अच्छा करते हो तो अच्छा ही लिखते हैं, बुरा करते हो तो बुरा ही लिख देते हैं। लिहाजा ये ना समझो कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हमें कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आगे मज़ीद अल्लाह ताला ने तौहीद पर अक़ली दलील कायम फरमाई। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फ़िल बर्रि वल बहर, देखो तो सही अल्लाह ताला की ज़ात कौन है। अल्लाह वो है जो तुम्हें चलाता है खुश्की में और तर्री में, दरियाओं में और समुद्रों में चलाता है और खुश्की में चलाता है। तुम्हारे लिए खुश्की के जानवर भी पैदा किए हैं और कश्ती में, तुम समुद्रों में कश्तियों में सैर करते हो, सफ़र करते हो। हत्ता इज़ा कुंतुम फ़िल फ़ुल्क, जब तुम कश्तियों में सैर कर रहे होते हो, वो जरैना बिहिम बिरीहिन तय्यबतिन, और नरम हवाएं तुम्हें लेकर चल रही होती हैं उन कश्तियों को। व फ़रिहू बिहा, और फिर ये खुश हो रहे होते हैं कि हम बड़ा माल तिजारत लेके जाएंगे, खूब नफ़ा कमाएंगे। अचानक क्या होता है, जाअतहा रिहुन आसिफुन, एक तेज़ और तुंद हवाएं उसके सामने से आती हैं। वजाअहुमुल मौज मिन कुल्लि मकान, मौजें हर तरफ से उनको घेर लेती हैं समंदर की। वज़न्नु अन्नहु मुहीत बिहिम, अब वो यकीन कर लेते हैं कि अब उनको चारों तरफ से घेर दिया गया है, मौजों ने उनको चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लिया है। अब वो भी फिर जो मुशरिक थे वो भी अल्लाह को पुकारने लगते हैं। दाअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए अल्लाह को पुकारने लगते हैं। लननजैतना मिन हादिही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, फिर क्या कहते हैं, या अल्लाह अगर आपने हमें इस मुसीबत से बचा दिया, हम ज़रूर आपके शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएंगे। या अल्लाह बस ये एक चांस और दे दे। अब मौत जब सर पे आई तो अब जाके अल्लाह याद आया, अब अल्लाह ताला को पुकारने लग गए। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, जब अल्लाह ताला ने उनको बचा दिया उन मौजों से, उनको निजात दे दी, फिर वो ज़मीन में नाजायज़ सरकशियाँ करने लग जाते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी में पड़ जाते हैं। ये है इंसान का हाल, इतना नाशुक्र है। मौत सर पे खड़ी थी तो अल्लाह याद आया। क्यों? इस वक्त मुशरिकीन मक्का भी समझते थे कि अब हमारे बुत हमारे काम के नहीं हैं।
मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को पुकारते थे। मुश्किल जब घड़ी आती थी तो वो समझते थे कि हमारे बुत ये लात और उज़्ज़ा मनात किसी काम के नहीं हैं। अब अगर हमें कोई बचा सकता है तो एक अल्लाह की ज़ात है। तो उस वक़्त वो अल्लाह ताला को फिर पुकारने लगते थे। उस वक़्त के तो मुशरिक अगर देखा जाए तो आज के मुशरिकों से जो मज़ारों पे जाके सजदे करते हैं उससे बेहतर थे। कम से कम उनके दिल में ये तो पता था, अक़ीदा था कि अब इस मुश्किल से कोई बचाएगा तो अल्लाह बचाएगा। लेकिन जो आज के हैं वो तो दर पे पड़े रहते हैं, वो पूरी उम्र मज़ारों के जो है वो मुजाविर बने रहते हैं, जब तक मरते नहीं वहीं तक पड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि बस यहीं से मिलेगा, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो उस वक़्त के मुशरिक आज के मुशरिकों से जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, इनसे कहीं दर्जा वो बेहतर थे। कम से कम इतना तो उनका ईमान था कि मुश्किल में हमें अल्लाह बचा सकता है, कोई और नहीं बचा। लेकिन इनका तो आज भी वही ईमान है उन मज़ार वालों पर, उन बुज़ुर्गों पर जो कब्रों में पड़े हुए हैं। वो मशहूर है ना, हमारी सुनता नहीं, इनकी रद्द नहीं करता। हम आज के लोग ये कहते हैं, हम इन मज़ार वालों की पूजा क्यों करते हैं, इनको सजदे क्यों करते हैं। एक दफ़ा में बहुत पहले की बात है, शायद 14-15 साल पहले की बात है, वो कराची अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार पे जाना हुआ। मैंने कहा चलो फातिहा पढ़ लेते हैं। अभी ऊपर गए नहीं, अभी नीचे खड़ा देख रहा था। एक शख्स को देखा, अपनी आँखों से देखा, पहली सीढ़ी से सजदा करना शुरू किया। वो जो लंबी सीढ़ी है ना, आपने देखी होंगी, पहली सीढ़ी से सजदा करना शुरू किया। पता नहीं सीढ़ियाँ कितनी हैं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ। तो आधी सीढ़ियाँ तक जो सजदा कर रहा था, मैं उसको अपनी आँखों से देखा। फिर मैंने कहा इंतज़ार मैं नहीं कर सकता, और इसके पहुँचने तक इतना टाइम लग गया था उसका। तो उसके यकीन यही है कि आखिरी सीढ़ी तक सजदा करते करते पहुँचा होगा। उसके ज़ाम में उसका ख्याल ये होगा कि शायद हर सीढ़ी पे पता नहीं कितना सवाब मिलेगा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए कि वो ये सवाब समझ के कर रहे हैं। बिदअत कहते हैं इसको कि जो काम शरीयत से साबित ना हो उसको सवाब समझ के करना। वो शरीयत सुन्नत वो है जो नबी से साबित हो, सहाबा इकराम से साबित हो, उसको शरीयत समझ के करना, ये सुन्नत है। आसान लफ्ज़ों में अगर सुन्नत और बिदअत की आप तारीफ़ सुने, उसको आसान लफ्ज़ों में हल कर दें, तो बाद उलमा ने बड़े प्यारे 2 अल्फाज ज़िक्र किए। 2 लफ्ज़ों में सुन्नत और बिदअत की पहचान बताई कि नबी की मोहब्बत करना अपनी चाहत के मुताबिक, ये बिदअत है। नबी से मोहब्बत करना अपनी चाहत के मुताबिक, ये बिदअत है। और नबी से मोहब्बत करना नबी की चाहत के मुताबिक, ये सुन्नत है। ये मुख्तसर तरीन तारीफ़ है सुन्नत और बिदअत की। नबी से मोहब्बत हो अपनी चाहत के मुताबिक तो ये बिदअत है। नबी से मोहब्बत हो नबी की चाहत, उसकी सुन्नत के मुताबिक तो ये सुन्नत तरीक़ा है। बहरहाल तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी इस मुश्किल घड़ी में समझते थे कि अल्लाह के सिवा बचाने वाला हमें कोई नहीं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम इंसानों को, या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम मताअल हयातिद दुनिया। ए लोगो, ए इंसानों, ए काफिरों, ए मुसलमानों, याद रखो तुम्हारी सरकशी का उबाल तुम्हारी जानों पर होगा। मताअल हयातिद दुनिया, जो तुम कर रहे हो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, दुनिया में चंद दिनों के मज़े हैं। फिर याद रखना सुम्मा इलैना मरजिउकुम, तुमने हमारी तरफ लौटना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर हम तुम्हें बाखबर कर देंगे तुम्हारे अमाल के बारे में। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अनज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द। आगे अल्लाह पाक ने इस दुनिया को समझाया कि जिस दुनिया के पीछे हम पड़े हुए हैं उसकी मिसाल क्या है, उसको एक मिसाल से समझाया। दुनिया की मिसाल ये है, तुम्हारी ज़िंदगानी दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल कमाइन एक पानी की तरह है। अनज़लनाहु मिनस समा, जिसे हमने आसमान से उतारा। फ़ख्तलत बिही, बस वो आकर ज़मीन में घुल मिल गया। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, उसकी वजह से ज़मीन के पौधे नबातात निकलने शुरू हुए। मिम्मा याकुलुन नास, उन पौधों में से जिनको लोग खाते हैं। अनाज है, फल
फ्रूट हैं, वल अनाम और चौपाए खाते हैं, घास निकलती है उसको खाते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़त अल-अर्ज़ु ज़ुख़ुरुहा, जब ज़मीन अपनी खूब मुज़य्यन हो जाती है, खेत से हरी भरी हो जाती है, वज़य्यनत और खूब मुज़य्यन हो जाती है, जब खेती पक जाती है, पकने के दिन आ जाते हैं, वज़य्यनत और हरी भरी हो जाती है, मुज़य्यन हो जाती है खेत से, वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और उसके मालिक लोग जो किसान होते हैं उनका ख्याल होता है, या बागवान के बाग जो मालिक होते हैं बागों के, उनका ख्याल और यकीन होता है कि हम अब इस पर कादिर हो गए हैं, अब ये फसल इतनी हो गई है कि अब हमें ये फ़ायदा पहुंचाएगी, बस हम कल की देर है, सुबह होगी जाके काटेंगे, फल तैयार हो गए हैं, सुबह होगी हम जाके फलों को दरख्तों से उतारेंगे। फिर क्या हुआ, अताहा अमरुना लैलन व नहारन फजअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिल अम्स, फिर अचानक ऐसा हुआ कि हमारे अज़ाब का फ़ैसला आ गया रात के वक़्त में, अचानक दिन के वक़्त में, बस हमने उसको खट्टी हुई फसल की तरह बना दिया, बिल्कुल कटी हुई फसल की तरह बना दिया, यानी उसको नेस्त व नाबूद कर दिया। सैलाब, अचानक सैलाब आया, सारी फसल क्या हो गई, तबाह हो गई। अचानक ऐसे तेज़ और तुंद हवा चली कि सारी फसल तबाह हो गई। फल फ्रूट थे दरख्तों पर, तेज़ तूफ़ान ने क्या किया, सबको मिलियामेट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अल्लम तग़न बिल अम्स, गोया कि ये गुज़श्ता दिन ये ज़मीन पर फसल थी ही नहीं, गुज़श्ता रोज़ इन दरख्तों पर वो फल थे ही नहीं, ऐसा लग रहा था। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, हम इसी तरह हम अपनी आयतों को खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करें। तो ये है दुनिया, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह अचानक एक बाग़बान जिसने मेहनत की पूरा साल, उसका बाग जब फल देने को आया, और एक किसान उसने खूब मेहनत की अपनी खेती बाड़ी पर, उसके पानी का ख्याल किया, हर वक्त अपनी खेती का ख्याल रखता रहा, जो कचरा उगादा है उसको निकाल के फेंकता रहा ताकि मेरी फसल सही तरह मुझे फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन बिल आखिर जब नतीजे पे आए तो सारा फसल क्या था, कटने से पहले बर्बाद हो चुका था। तो फरमाया, याद रखना, तुम जो दुनिया में गुनाह करते हो, तुम नेकी समझ कर कोई बिदअत का काम कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, तुम्हारी नज़र में बड़ा अच्छा काम है, लेकिन हकीकत में अल्लाह की नज़र में वो काम है जिससे तुम्हारे सारे अमाल का कोई एतबार नहीं। अगर तुमने अपने इन अमाल पर भरोसा किया और खुदा न ख्वास्ता वो नबी की शरीयत के वो बरखिलाफ़ हुए, या अपनी ज़ाती राय ज़नी की, अपनी ज़ाती राय से कोई अमल किया जिसका शरीयत से वास्ता नहीं था, या अमल तो किया लेकिन दिखलावे के लिए किया, तो कल जब ऐसे अमाल जब जिनके ऊपर तुम्हारा भरोसा होगा कि कल क़यामत में इन अमाल को लेके जाएंगे, अल्लाह के यहाँ सरखुरू हो जाएंगे, हमारा ऐसा ना हो कि उस माली की तरह जिस तरह उसका बाग सारा बर्बाद हो गया, ऐसा ना हो। अपने ना गलत अमाल पर भरोसा करो, और कल क़यामत के दिन जब इसको वज़न में तोला जाए तो खस व खाशाक की तरह उड़ जाए, और तुम्हारे इन अमाल का कोई एतबार ही ना हो, और तुम्हारे कल किसी काम भी ना आए। तो इसलिए जो अमल करो सोच समझ के करो। वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ पुकारते बुलाते हैं, सही दीन की तरफ तुम्हें दावत देते हैं, और उस रास्ते की तरफ और हिदायत देते हैं उसको सीधे रास्ते की तरफ। मन और उस शख्स को जो चाहता हो सीधे रास्ते की तरफ आना चाहे। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जो लोग नेकियां करेंगे उनके लिए भलाई होगी और मज़ीद ज़्यादती भी होगी। भलाई होगी यानी जन्नत होगी, और ज़्यादती क्या होगी, अल्लाह की तरफ से ख़ास नवाजिश। बाज़ उलमा फरमाते हैं इससे मुराद दीदार खुदाबंदी होगा, अल्लाह ताला का दीदार होगा। वला यरहक़ु वजूहुहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, उनके चेहरों पर न स्याही होगी न ज़िल्लत छाई हुई होगी। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ऐसे नेक लोग जो दुनिया में नेकी करते थे, फरमाया जन्नत वाले होंगे। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें सदा रहेंगे। दुनिया में आप अच्छे मकान में आ भी जाएं, कल पता नहीं है, ख़तरा लगा रहता है इस मकान को कोई लूट ना ले, इस मकान को मुझसे कोई छीन ना ले। मैं मकान में तो आ गया हूँ, कल मौत ना आ जाए। हाँ, ऐसा ना हो सब यूँ धरा का धरा रह जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। वहाँ की नेमतें हमेशा की नेमतें जिन्होंने होना।
वल्लज़ीना कसबु सय्याति, लेकिन इसके मुकाबले में जो लोग गुनहगार हैं, गुनाह कमाते रहे, जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा, उनको बदला मिलेगा उनके गुनाहों के मिसल। व तरहकुहुम ज़िल्ला, मज़ीद ये कि उन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, अल्लाह से उनको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैलि मुज़लिमा, ऐसा लगेगा क़यामत के दिन कि उनके चेहरों पर रात की तारीकी का एक टुकड़ा उनके ऊपर छा गया है, बिल्कुल स्याह होंगे उनके चेहरे। मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये जहन्नमी हैं, उसमें हमेशा रहेंगे जहन्नम में। वयौम नहशुरुहुम जमीअन, लिहाज़ा उस दिन को याद करो जिस दिन हम सबको जमा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, फिर हम मुशरिकों से कहेंगे तुम लोग भी और तुम्हारे शरीक भी, जिनको तुम शरीक ठहराते थे अल्लाह के साथ, तुम लोग अपनी जगहों पर ठहरे रहो। फ़ज़य्यलना बैनहुम, आज हम उनके दरमियान में फूट डाल देंगे। वक़ाल शुरकाउहुम, और जिनको शरीक बनाते थे अपना, वो कहेंगे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम हमारी पूजा नहीं करते थे, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो कब्र में सोए हुए थे, हमें क्या पता था हमारे साथ तुम क्या कर रहे हो। वो कल क़यामत में इनकार कर देंगे हम तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। कोई शख्स किसी का सख्त तरीन काम हो, वो किसी बड़े ओहदेदार के पास चला जाए, किसी वज़ीर के पास चला जाए, बड़ा एतमाद भी हो, भरोसा भी हो कि ये मेरे काम आ जाएगा, तो उसने इसका गुमान ये था कि मैं बस उसके पास जाने की देर है, फ़ौरन मेरी बात को मान लेगा। जो ही जाऊंगा बस दरवाज़ा खटखटाऊंगा, फ़ौरन मेरी बात को तस्लीम कर लेगा, मेरी सिफारिश कर लेगा, मेरा काम हो जाएगा। इसलिए उसने कहा मेरी इसकी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जब वक़्त आ जाएगा जाके सिफारिश करा दूँगा। जब वक़्त आया, फ़ैसले का वक्त आया, उसने कहा, उसका भरोसा था कि मेरी फ़ौरन सिफारिश हो जाएगी, उसने आगे से सुर्ख झंडी दिखा दिया। उसने क्या किया, आगे से ऐन उस मौका पर जब फैसले का मौका था, सुर्ख झंडी दिखा दी। बताएं उस वक्त उसका क्या हाल होगा। उसके ज़मीन के सर, उसके जो पाँव के नीचे से ज़मीन सरक जाएगी। ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जिन माबूदों पर जिनकी परस्तश करते थे, जिन मज़ार वालों को जाके पूजा करते थे, जिनको कहते थे ये इनकी अल्लाह तो इनकी बात टालता नहीं, हमारी सुनता नहीं, जिनके बारे में ये कहते थे, कल वो इनके सामने कह देंगे या अल्लाह हमने इनको नहीं कहा था हमारी कब्रों की पूजा करें। मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुमने हमारी इबादत नहीं की थी, ना हमने तुमसे कहा था। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिरीन, अल्लाह काफ़ी हमारे दरमियान बतौर गवाह के, हमारे और तुम्हारे दरमियान हम तुम्हारी इबादत से बेखबर थे, हमें क्या पता था, हम तो अपनी कब्रों में सो रहे थे। हुनालिका तब्लु कुल्लु नफ्सिन मा असलफ़त, वहाँ हर नफ्स के सामने वो बात ज़ाहिर हो जाएगी जो उसने आगे भेजे थे। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, और उनके तमाम आमाल अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाएंगे, उनको अल्लाह की तरफ लौटा दिया जाएगा जो उनका सच्चा मौला था। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, जिनको दुनिया में ये माबूद कहते थे वो सारे उनसे गुम हो जाएंगे। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस-समाइ वल-अर्ज़ि अम्मन यमलिकु as-समअ वल-अबसार वमन यख़्रुजुल हय्य मिनल मय्यति व यख़्रुजुल मय्यता मिनल हय्य, आप इनसे कह दें कौन तुम्हें रोज़ी देता है आसमान और ज़मीन में। ये दलील बर ज़बान है, उनकी ज़बान से इकरार कराया जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर खिताब है कि आप इनसे पूछ दें कि बताओ तुम्हें रोज़ी कौन देता है आसमान और ज़मीन में, कौन है जो तुम लोग बीज डालते हो अल्लाह उससे कौम्बल निकालता है, अगर अल्लाह चाहे ना निकाले तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। अम्मन यमलिकु as-समअ वल-अबसार, कौन तुम्हारे कानों सिमात का मालिक है, कौन तुम्हारी आँखों का मालिक है, यानी तुम्हें सुनने के लिए कान किसने दिए हैं, तुम्हें देखने के लिए आँखें किसने दी हैं। वमन यख़्रुजुल हय्य मिनल मय्यति व यख़्रुजुल मय्यता मिनल हय्य, कौन है जो ज़िंदा को निकालता है मुर्दा से। मुर्दा देखें, अंडा मुर्दा होता है, हाँ बेजान, उससे ज़िंदा चीज़ निकल जाती है, चूज़े निकलते हैं। हाँ, तो ये कौन है ज़ात है जो उस अंडे से, मुर्दा चीज़ से ज़िंदा चीज़ निकालता है। और कौन है वो युख़्रिजुल मय्यता मिनल हय्य, और कौन है जो मुर्दा को निकालता है ज़िंदा से। मुर्दा को निकालता है, यही अंडा है किससे पैदा होता है, जानवर से पैदा होता है, मुर्गियों से निकलता है। हाँ, तो मुर्दा चीज़ को ज़िंदा से, ज़िंदा को
मुर्दा से कौन है जिसके कब्ज़े में ये ताकत है? एक अल्लाह की ज़ात है। वमन युदब्बिरुल अम्र, कौन है जो उमूर की तदबीर करता है? फसयक़ूलून अल्लाह, इनके पास भी कोई सिवाय इसके सिवा कोई चारेकार नहीं है। ये भी यही कहेंगे कि वाक़अतन अल्लाह ही करता है। जब अल्लाह करता है तो फिर मानते क्यों नहीं हो? फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है? वज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुल हक़, लिहाज़ा याद रखो तुम्हारा यही सच्चा हक़, सच्चा रब है। फ़मा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, लिहाज़ा अब भी अगर नहीं मानोगे तो हक़ के बाद कुछ नहीं है सिवाय गुमराही के। फ़अन्ना तुसरफ़ून, कहाँ फिरे जा रहे हो? कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, इसी तरह तेरे रब की बात साबित हो चुकी उन लोगों पर जिन्होंने गुनाह किए कि वो ईमान नहीं लाएंगे। बार बार समझाने के बावजूद भी जब ईमान न लाए, उनके दिलों पर स्याह नुक्ता इस कदर गालिब आ गया कि पूरा दिल स्याह हो गया। और जब दिल स्याह हो गया तो अब उसमें खैर की बात नहीं जा सकती। अब वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? अब उनके दिलों पे मोहर लग चुकी है। क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, आप इनसे पूछ दें क्या तुम्हारे माबूदों में से कोई ऐसा है जो इब्तिदा में मखलूक को पैदा करे, दोबारा भी उसको नए सिरे से बनाए? क्या कोई है तुम्हारे माबूदों में जो इंसान को पैदा करे इब्तिदा में भी और दोबारा मरने के बाद दोबारा उसको उठाए? कुलिल्लाह, आप कह दें कोई ऐसा नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही ने पहले मखलूक को पैदा किया था, वही दोबारा मखलूक को दोबारा पैदा करेगा। फ़अन्ना तुफ़क़ून, तो क्यों उल्टे पाँव जा रहे हो? क़ुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़, क्या तुम्हारे शुरका में से कोई ऐसा है जो हक़ राह की तरफ हिदायत देता हो? क़ुलिल्लाहु यहदी इलल हक़, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आप कह दें अल्लाह ही हक़ रास्ते की दावत हिदायत देता है। फ़मन यहदी इलल हक़, या वो शख्स या वो ज़ात जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती हो, वो ज़ात इसके हक़दार है कि उसकी पैरवी की जाए, जब वो जो कि बिल्कुल राह रास्त पर न हो मगर ये कि उसको राह रास्त पर डाला जाए। वमा लकुम कैफ़ तहकुमून, तो फिर उल्टे रास्ते का इंतखाब क्यों करते हो? गलत फ़ैसला क्यों करते हो? एक ज़ात वो है जो तुम्हें सीधे राह पर डालती है, एक वो है जिसको अपना भी पता नहीं है। बुत हैं, वो अपने आप को भी नहीं जानते, तुम्हारे हाथों के बनाए हुए हैं। तो कौन इसके लायक है कि उसकी इबादत की जाए? वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, उनमें से अक्सर अपने गुमान की पैरवी करते हैं, जो दिल में आता है वही मानते हैं। इन्ना ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैय्अन, बेशक गुमान हक़ के मुकाबले में कोई काम नहीं आएगा। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून, अल्लाह ताला जानता है उनके अमाल को। मा कान हाज़ा क़ुरआन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि, मुशरिकीन मक्का ये भी कहते थे कि ये कुरान माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद गढ़ा है अपनी तरफ से। अल्लाह ने उसका जवाब दिया यहाँ पर। कुरान ऐसी किताब नहीं है कि जिसको कोई अपनी तरफ से ख़ुद बना दे, ये मौजज़े वाली किताब है। इस जैसी किताब कोई बना नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की अपने अपने दौर में कि हम इस जैसा एक जुमला बना दें। आता है कि कुछ लोगों ने, एक ईसाई था बहुत बड़ा आलिम था, अपने इल्म के ऊपर उसको बड़ा नाज था, तो उसके जो सारे मुक्तदा थे उन्होंने इसको तैयार किया, ऐसा करो कि तुम कुरान जैसा कुरान बना दो अपनी तरफ से। तो बड़ा काबिल इंसान था बज़ाहिर, उसने कहा मेरी जितनी ज़रूरियात हैं फिर तुम पूरी करो, मेरे घर वालों का ख़र्चा उठाओ, मैं फिर बैठ जाता हूँ लिखने के लिए, दूसरा कुरान इस जैसा कुरान बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा सारा ख़र्चा दो, मैं बस बैठा रहूँगा और कोई काम काज नहीं करूँगा। चुनाचे उसने कहा सारी चीज़ें हम मुहैया करेंगे, तुम बिल्कुल घर की तरफ से वो हो जाओ, बेखबर हो जाओ, लापरवाह हो जाओ। उसने उसको एक कमरे में बैठा दिया, बहुत सारे कागज़ ला के जमा कर दिए, कलम पेंसिल जो चीज़ की ज़रूरत थी सारी चीज़ें उसको मुहैया कर दी। जो ज़रूरियात की चीज़ थी उसको मुहैया करने के बाद उसके घर की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले ली। अब ये बैठा हुआ लिख रहा है, सोचता है, लिखता है, वर्क लिखता है, उसको फाड़ता है, फेंक देता है, फिर लिखता है, फिर उसको देखता है, फिर फेंक देता है। आता है कि 6 महीने तक वो बंदा उस कमरे में बैठा रहा, 6 महीने तक लगातार।
وہ مسلسل بیٹھا رہا اس جگہ پر، بس صرف قضائے حاجت کے لیے جو ضروری تقاضا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے نکلتا، پھر آ کے بیٹھ جاتا، وہیں سوئے رہتا، وہیں اپنی ضروریات پوری کرتا۔ 6 مہینے تک وہ بیٹھا رہا۔ 6 مہینے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا چلو ابھی تو پتہ کریں جا کے کچھ کیا بنا، کچھ نہ کچھ تو لکھ لیا ہوگا، 6 مہینے بڑے معمولی مدت نہیں ہے۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، جب اندر دیکھا تو کاغذوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، سارے پھاڑے ہوئے رکھے ہوئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں کچھ بھی نہیں کر سکا ہوں۔ کہا یہ جو اتنے کاغذ رکھے ہوئے کیا ہیں؟ کہا ہاں یہ کاغذ میں نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں جب بھی کوئی جملہ لکھتا، کوئی آیت لکھنے کی کوشش کرتا اور پھر میں قرآن کے ساتھ اس کو میچ کرتا، میرا دل کہتا ہے کہ اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک ورق کو پھاڑ کے پھینک دیتا، پھر دوسرا ورق رکھتا، دوسرے کو دیکھتا اور پھر قرآن کو دیکھتا، معمولی سی چھوٹی آیت کے ساتھ اس کو میں میچ کرنے کی کوشش کرتا، ملانے کی کوشش کرتا، پھر میرا دل کہتا کہ نہیں یہ قرآن جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پورے 6 مہینے اس بات پہ لگ گئے، آج تک میں ایک جملہ کیا ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا ہوں جو میرا ذہن کہے کہ یہ قرآن جیسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ میں معذرت خواہ ہوں۔ تو قرآن بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، لیکن اپنی ساری قابلیت کے باوجود ناکام ہو گئے۔ ناکام کیسے نہ ہوتے ہیں؟ یہ بشر کا کلام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام۔ اس لیے فرمایا تم جو کہتے ہو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف سے بنایا، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وما کان ھذا قرآن ہو، یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس کو گڑھا جائے، جس کو لکھا جائے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے، ولیکن تصدیق الذی، ہاں یہ کتاب ایسی عجیب کتاب ہے، یہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی بھی۔ ہمیں پہلے قرآن کے آنے سے پہلے ہمیں پتہ تھا کہ تورات ہے، قرآن کے آنے سے پہلے ہمیں پتہ تھا انجیل ہے، کسی کتاب کے بارے میں۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جس نے اپنے سے پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کی اور اپنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے انبیاء کی بھی تصدیق کی، ان کے قصے نقل کیے قرآن مجید نے، ورنہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ قرآن نے کیا کیا کر سب کچھ بیان کیا ہمیں۔ وہ تفسیر الکتاب، یہ کتاب کی تفسیر کرتی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ہم یقولون افترا، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ اگر ایسی بات ہے قل فأتوا بسورۃ مثلہ، بھئی اگر آپ علیہ السلام نے اس قرآن کو گھڑا ہو تو آپ علیہ السلام بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، بلکہ تم تو بڑے عربی میں بڑے ماہر ہو۔ اس وقت یہ لوگ ان کو اپنی عربی پر ناز تھا، عرب والوں کو۔ اس وقت فرزدق اور امرؤ القیس جیسے شاعر تھے، وہ ایسے شاعر تھے کہ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ اللہ نے ان کو دماغ اتنا دیا ہوا تھا عرب والوں کو کہ انسان تو انسان ہے، اپنے گھوڑوں کی نسلوں کے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں نسلیں ان کو یاد ہوتی تھیں کہ یہ گھوڑا کس کا بچہ ہے، وہ گھوڑا کس کا بچہ ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ۔ ہمیں تو دادے اور پردادے کے بعد کسی کا نام ہی نہیں آتا نا۔ ہمیں اپنے خود غور کریں نا تو زیادہ کہاں تک جائیں گے؟ پردادے تک، پردادا کے بعد چلو کوئی زیادہ تیر مار دیا تو سکر دادا، تو سکر دادے کے پاس یہاں بھی جتنے بیٹھے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اوپر کسی کو نام یاد نہیں ہوگا، ہم میں سے کسی کو نام یاد نہیں ہوگا، ہم یہاں تک نہیں جا سکتے۔ اور وہ لوگ انسانوں کے کیا جانوروں کے نسب ان کو یاد تھے، ان کے نام رکھے ہوتے تھے، یہ گھوڑا فلاں کے گھوڑے کا بچہ ہے، وہ گھوڑا فلاں گھوڑے کا بچہ ہے، وہ فلاں گھوڑے کا بچہ ہے، یہ سینکڑوں کو نسب یاد ہوتے تھے۔ اللہ نے اتنا دماغ دیا تھا تو ان کو اپنے دماغ پر بھروسہ بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بڑے ماہر ہو، تمہاری زبان بڑی فصیح ہے، فصیح اللسان ہو، تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، ہم عربی ہیں، دوسروں کو کہتے ہو عجم کہ یہ گونگے ہیں۔ وہ عرب والے جو تھے نا ہمیں کیا بولتے تھے، جو عرب سے باہر جتنے بھی علاقے تھے ان کو کیا بولتے تھے؟ عجم۔ ہمیں عجمی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ انہوں نے کہا، یہ عرب والوں نے ہمیں کہا تھا۔ یہ سرٹیفکیٹ ہمیں جو دیا کس نے دیا؟ عجمی ہونے کا۔ عجم مانا گنگا، تو یہ گنگے ہونے کا سرٹیفکیٹ ہمیں کس نے دیا؟ ان عرب والوں نے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بس پڑھے لکھے ہیں تو ہم ہیں عربی ہیں، ہم تو عربی ہیں، باقی تو سارے کیا ہیں؟ گنگے۔ تو ان کو اپنی عربی پہ اتنا ناز تھا۔ اللہ نے کہا، فرمایا ان سے
تم بھی آپ علیہ السلام کی طرح انسان ہو. آپ علیہ السلام نے تو کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، امی تھے نا، کسی سے بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. تم تو پڑھے لکھے ہو، پھر تم تو بدری کے اولا بنا سکتے ہو. ایسا کرو ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور خود اکیلے نہیں، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن سے بھی تم مدد لینا چاہو اللہ کے سوا، جا کے لے لو. ان کنتم صادقین، اور پھر قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کتاب کو جس علم کو احاطہ نہیں کر سکے. ولما یأتہم تأویلہ، نہ اس کا مطلب اس کو جان سکے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اس کی تعویل، اس کا تفسیر ان کے پاس ابھی تک اس کی نہیں آئی. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے گزرے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ہمارا دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا. ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، کچھ اس میں سے سارے برے نہیں ہیں، اہل کتاب اچھے بھی تھے. ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی مذہب کے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کو ہدایت دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ فارسی و نسل تھے، عیسائی تھے، اللہ نے کہا کہ ان کو ہدایت دی، اسلام کی توفیق دی. تو سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ ایمان لاتے ہیں، کچھ ایمان نہیں لاتے. اور ربک اعلم بالمفسدین، رب جانتا ہے فسادیوں کو. وان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں مجھے میرے عمل فائدہ دے گا، تمہارے لیے تمہارا عمل تمہیں فائدہ دے گا. انتم بریئون مما اعمل، تم میرے اعمال سے بری ہو. وانا بریء مما تعملون، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں. ومنہم من یستمعون الیک، کچھ ایسے ہیں جو تمہاری بات غور سے سنتے ہیں. افانت تسمع الصم، کہ آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں. ولو لا یعقلون، کا چاہیے سمجھتے نہ ہوں. ومنہم من ینظر الیک، کچھ ایسے ہیں جو غور سے آپ کو دیکھتے ہیں. وانت تہدی عمیا، کہ آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے بھی نہیں. ولو کانوا لا یبصرون، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے لوگوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار، جس دن اللہ قیامت میں ان کو جمع کریں گے ان کو خیال لگے گا ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر دن کے ایک گھڑی ٹھہرے تھے دنیا میں. یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہوں گے. قد حصی اللہ، ایک دوسرے کو بات کر رہے ہوں گے. اور قیامت میں اللہ فرماتے ہیں قد حصی الذین کذبوا بلقاء اللہ، ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. وما کانوا مہتدین، وہ سیدھے راستے پر نہیں تھے. وإما نرینک بعض الذین نعدهم، اور ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دکھا دیں بعد وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں، کچھ عذاب ان پر آپ کی ہوتے ہوئے ان پر مسلط کر دیں، ان مشرکین مکہ پر. اور ایسا ہوا، غزوہ بدر میں ایسا ہی ہوا، 70 بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے. اور توفینک، یا آپ کو ہم دنیا سے اٹھا دیں، اور آپ کو اٹھانے کے بعد پھر یاد رکھیں فإلینا مرجعہم، ان سب کا ہماری طرف لوٹنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے ان باتوں پر جو یہ کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس ان کا رسول آتا، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، حکم کے درمیان صاف کے صاف فیصلہ ہو جاتا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا، یعنی کب قیامت آئے گی اگر آپ سچے ہو. آپ ان سے کہتے ہیں تم کیوں قیامت مانگتے ہو. لا املک نفسی ضرا ولا نفع، میں اپنے لیے نہ تو نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا. جب میں اپنے آپ کو نقصان یا نفع نہیں دے سکتا ہوں تو میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم، جب ان کی مدت آ جائے گی. فلا یستأخرون ساعة، اجل مانا موت، وہ ایک لمحہ نہ پیچھے ہوں گے نہ ایک لمحہ آگے ہوں گے. جو وقت مقرر ہے نہ ایک سیکنڈ آگے جائے گا نہ ایک سیکنڈ پیچھے جائے گا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، آپ ان سے فرما دیں تم تو اگر پاس اللہ کا عذاب آ جائے رات کے وقت میں اور نہارن، یا دن کے وقت میں. زلزلے آتے ہیں نا، راتوں رات آتے ہیں، ساری بلڈنگیں گر جاتی ہیں، کتنے بیچارے اس زلزلے کی نظر ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. دن کو آ جائے یا رات کو آ جائے. ماذا یستعجلون، تو پھر تمہیں کیا خبر ہے، ہاں کیا کر سکو گے تم. ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا وہ چیز ہے جس کو مجرم لوگ جلدی مانگ رہے ہیں. بھائی قیامت کا معنی
کوئی قیامت اتنی آسان چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ثم اذا ما آمنتم بک، کہ جب وہ قیامت کا عذاب تم پر آ پڑے گا تو تب تم ایمان لاؤ گے۔ آنا فرمایا اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں، وقت کنتم تستعجلون، حالانکہ تم اس کو جلدی مانگتے تھے، جب آئے گا نا تو پھر پناہ مانگو گے تم۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو دائمی عذاب، اب تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر تمہارے اعمال کا، الا بما کنتم تکسبون ویستنبئونک حق۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا قیامت سچی ہے؟ بولے ای، آپ کہہ دیں میرا رب کی قسم، ہاں، ایمانا ہاں ایجاب کے لیے، وربی میرا رب کی قسم، انہ لحق، یہ سچی ہے، وما انتم بمعجزین، تم اللہ تعالیٰ سے بچ کے نہیں جا سکتے اللہ کے عذاب سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کتاب دے دیں۔